नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के लेक्चर हम जानेंगे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीट के बारे में। आपकी बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, आपकी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना मीन्स आपकी बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड होना, इट इज नोन एज द हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, साइन सिम्टम क्या होते हैं, कॉजेस क्या है इसके, किस रीजन की वजह से, किस कारण से आपकी बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम एक्सीट होता है और कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस करने के बाद इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है और इसका प्रिवेंशन कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज के लेक्चर हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। फ्लूइड वॉल्यूम आपका एक्सीट क्या होता है, हाइपरवोलेमिया क्या होता है। जैसे कि हाइपर का मीनिंग होता है यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और दूसरा टर्म आ जाता है हाइपरवोलेमिया। हाइपर मीन्स होता है इंक्रीज होना, हाइपर मीन्स आपकी बॉडी में इंक्रीज होना, ज्यादा होना, एक्सेसिव होना। वॉल्यूमिया मतलब फ्लूइड का आपका वॉल्यूम। वॉल्यूमिया वॉल्यूमिया मीन्स आपका जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम आपकी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट से एक्सीड होना, नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हो जाना, इट इज कॉल्ड एज हाइपरवोलेमिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरवोलेमिया एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड। हाइपरवोलेमिया और फ्लूइड ओवरलोडेड और ओवर हाइड्रेटेड। राइट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपरवोलेमिया, फ्लूइड ओवरलोडेड, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड और ओवर हाइड्रेटेड। दोनों तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही होता है। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड हाइपरवोलेमिया, यू कैन ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड, यू कैन ऑल्सो से हाइपरवोलेमिया, राइट, और यू कैन ऑल्सो से ओवर हाइड्रेटेड। ये दोनों का मीनिंग, तीनों वर्ड का मीनिंग आपका सेम होता है, ओवर हाइड्रेटेड, ओवरलोडेड और हाइपरवोलेमिया। राइट, इन मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, हाइपरवोलेमिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज होना, ज्यादा होना, वॉल्यूमिया मीन्स आपका फ्लूइड का वॉल्यूम एक्सीड होना, इंक्रीज होना। It is the condition there is no much fluid, there is too much fluid in the body। ये कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है आपका टू मच फ्लूइड, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपकी बॉडी में फ्लूइड फिल हो जाता है आपके इंटर सेल्यूलर लेवल पर, आपका इंट्रावेस्कुलर स्पेस में, इंटरस्टिशियल आपके स्पेस में। इन द बॉडी टू मच फ्लूइड इन द ब्लड स्ट्रीम, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में आपका इंट्रावीनस स्पेस है उसमें फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाना, फ्लूइड आपका एक्सीड हो जाना, इट इज नोन एज द हाइपरवोलेमिया। फ्लूइड आईवी स्पेस में आपके फ्लूइड का ज्यादा हो जाना क्यों हो रहा है, डाइल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड आरबीसी। किस रीजन से आपका डाइल्यूट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट और आपके आरबीसी की वजह से जो डाइल्यूट हो रहे हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो वॉल्यूम वो एक्सेसिव हो जाना, ज्यादा हो जाना, इट इज नोन एज द फ्लूइड वॉल्यूम और आपका हाइपरवोलेमिया और फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस, ओवर हाइड्रेशन और फ्लूइड ओवरलोडेड, है ना। ये तीनों चारों वर्ड का, तीनों चारों टर्म का मीनिंग एक ही होता है। अब इसका कॉजेस क्या हो सकता है, किस रीजन से आपकी बॉडी में फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो एक्सेसिव हो सकता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक्सेसिव इनटेक ऑफ द फ्लूइड, तो फर्स्ट वन तो यही आ जाएगा कि एक्सेसिव इनटेक ऑफ द फ्लूइड। यदि आप फ्लूइड को ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं तब भी आपको फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव हो सकता है। इंटरस्टिशियल टू द प्लाज्मा फ्लूइड शिफ्ट, आपका जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो गया आपके प्लाज्मा में, तब भी आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, आपके फ्लूइड वॉल्यूम का एक्सेसिव हो सकता है। कॉग्निटिव कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, आपका कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है, आपका सीएफ है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, फ्लूइड का वॉल्यूम वो एक्सीड आपको हो सकता है। दूसरा रीजन आ सकता है आईवी थेरेपी, ओवर आपको फ्लूइड आपको एक्सेस आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, आपको आईवी थेरेपी ज़्यादा लग गई है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड हो सकता है। रीनल फेल्योर की वजह से हो सकता है, आपका रीनल जो किडनी का फंक्शन है वो वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, आपकी किडनी फेल हो गई, तब भी आपकी बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोडेड हो सकता है। दूसरा सिरोसिस ऑफ द लीवर, लीवर सिरोसिस की वजह से भी आपकी बॉडी में फ्लूइड की वॉल्यूम जो है एक्सीड हो सकती है। राइट, एक्सेसिव हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आईवी फ्लूइड, एक्सेसिव आपने बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो आपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, बॉडी के अंदर आपने आईवी थेरेपी उसको एक्सेसिव दे दिया है, तो उस रीजन की वजह से भी आपकी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोडेड हो सकता है। और आपका ऑलरेडी यदि रीनल फेल्यूर का पेशेंट था और आपने एड ऑन करके और उसको एक्स्ट्रा आईवी फ्लूइड दे दिया है
तो वो बॉडी से आपका जितना वॉल्यूम में आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ फ्लूइड, जितना आपका इनमें इंसर्ट किया, पर वो आपकी बॉडी से एक्सक्रेट आउट नहीं हुआ, आपकी बॉडी से एक्सक्रेशन उसका नहीं हो पाया, तो आपकी बॉडी में क्या हो गया, फ्लूइड का ज़्यादा फिल हो गया। अब आपकी बॉडी में से बाहर तो निकल नहीं पा रहा है, तो वो कहाँ पर आएगा, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, आपका इंट्रावेस्कुलर स्पेस में आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो बॉडी के टिश्यू है, सेल्स, उनमें स्वेलिंग और एडिमा आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाएगा आपका प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। आपको प्राइमरी पॉलीडिप्सिया हो गया, आपको बार बार प्यास लग रही, बहुत ज़्यादा आप वाटर का इनटेक कर रहे हो, तो इस रीजन की वजह से भी आपको फ्लूइड ओवरलोडेड हो सकता है। फिर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन आप लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग आप उसको यूज़ कर रहे हो, इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक, है ना, आप NaCl सॉल्ट का आप बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हो, इसकी वजह से भी आपको एक्सेसिव बॉडी के अंदर फ्लूइड आपका हो सकता है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना, एक सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से आपके जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उनका एम्बेलेंस हो जाना, आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है उसका ज़्यादा सीक्रेट होना। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा तो आपकी बॉडी से फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। डायूरेटिक हार्मोन वो होते हैं जो कि आपको मेडिसिन वो होती है जो आपके फ्लूइड वॉल्यूम को क्या करती है, आपकी बॉडी से एक्सक्रेट आउट करती है, आपके यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है। कौन सी मेडिसिन, कौन सी ड्रग, डायूरेटिक। अब यहाँ पर बात हो रही एंटी डायूरेटिक, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट काम करना, कि भाई जो आपकी बॉडी से फ्लूइड एक्सक्रेट आउट हो रहा था उसको वो स्टॉप कर रही है, उसको प्रोहिबिटेड कर रही है ना, उसको रोक रही है, तो आपकी बॉडी में वो फ्लूइड वापस से फिल होना आपके स्पेस में शुरू हो जाएगा, राइट। फिर आ जाता है आपका एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी। एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी, आप सोडियम बाइकार्बोनेट की थेरेपी है जो इंजेक्टेबल है, जो ड्रग है वो आप एक्सेसिव अमाउंट में इनटेक कर रहे हो, उसकी वजह से भी आपको फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। फ्लूइड रिमूवलाइजेशन आफ्टर बर्न ट्रीटमेंट। फ्लूइड रिमूवलाइजेशन आफ्टर बर्न ट्रीटमेंट, राइट। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। अभी हमने कॉजेस देखा किस किस रीजन से आपकी बॉडी में फ्लूइड एक्सेसिव हो सकता है, फ्लूइड की वॉल्यूम जो इंक्रीज हो सकती है। अभी हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन साइन एंड सिम्टम। पेशेंट को आपको क्या देखने को मिलेंगे जब पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड होगा, आपको ओवर हाइड्रेटेड होगा। तो फर्स्ट आपका साइन और सिम्टम आ जाएगा एन इंक्रीज इन द वेट। आपका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि आपकी बॉडी से फ्लूइड आपका बाहर नहीं जा रहा है, तो वो बॉडी के आपके स्पेस में फिल हो रहा है, तो आपको जो वेट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। स्वेलिंग इन द लेग्स एंड आर्म, पेरिफेरल एडिमा। आपको लेग में स्वेलिंग आ जाएगी और आपके जो आर्म में उनमें आपको स्वेलिंग आ जाएगी। लोअर और अपर एक्सट्रीमिटी में आपको स्वेलिंग आ जाएगी। इट इज नोन एज द पेरिफेरल एडिमा, है ना। स्वेलिंग इन द लेग एंड आर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा, हाथ और पैर में स्वेलिंग आ जाएगी, फ्लूइड आपका फिल हो जाएगा टिश्यू आपके सेलुलर लेवल पर। इट इज नोन एज द पेरिफेरल एडिमा। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, आपका जो यूरिन का आउटपुट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज यूरिन आउटपुट। हेडेक, कंफ्यूजन एंड लिथार्जी। दूसरा क्या होगा, हेडेक होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, लिथार्जी, आपको जल्दी से थकान महसूस होगी, आप थका थका लेजीनेस महसूस करोगे। डिस्टेंडेड नेक वेन, जो आपकी नेक वेन है वो डिस्टेंडेड हो जाएगी, राइट। उसके बाद आ जाएगा आपका इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड सेंट्रल वीनस प्रेशर। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ओवर फ्लूइड हो रहा है, फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी, आपके फ्लूइड का जो प्रेशर है वो भी आपको इंक्रीज होगा। देन अदर क्या हो सकता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर। आपका जो सीबी प्रेशर है, आपको सेंट्रल लाइन यदि पेशेंट को लगी हुई है तो आपका सेंट्रल वीनस प्रेशर भी मोर देन आपका नॉर्मल रेंज आएगा, नॉर्मल रेंज से आपके अबव आएगा, है ना। सेंट्रल वीनस प्रेशर। बॉन्डिंग पल्स रेस्पिरेशन, बॉन्डिंग पल्स रेस्पिरेशन आर इंक्रीज एंड सेलो। आपकी जो पल्स रेस्पिरेशन है धीरे धीरे करके वो भी इंक्रीज होगी और आपको डीप ब्रीथिंग होना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड इन द एब्डोमेन, आपके एब्डोमिनल कैविटी में क्या होगा, फ्लूइड का कलेक्शन होगा एब्डोमिनल
कैविटी में आपको एक्सेसिव फ्लूइड मिलेगा, इट इज नोन एज द एसाइटिस। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, एसाइटिस, राइट। इसको मेडिकल में बोलते हैं हम एसाइटिस। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, पल्मोनरी एडिमा भी आपको होगा, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। देन पल्मोनरी एडिमा होगा, मॉइस्ट क्रैकल इन द लंग्स, लंग्स में आपको क्रैकल साउंड सुनने को मिलेगा। जब भी आप स्टेथोस्कोप लगा के और लंग साउंड सुनोगे तो वहाँ पर आपको क्रैकल साउंड आएगा। नाइट टाइम ब्रीथिंग एंड स्लीपिंग डिफिकल्टी, नाइट में आपको ब्रीथिंग और स्लीपिंग डिफिकल्टी भी होगी, राइट। तो ये हमने साइन एंड सिम्टम के बारे में देखा, क्या क्या आपको साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, है ना। तो वंस अगेन मैं इनको रिपीट करता हूँ, आपको इंक्रीज वेट होगा, आपको वेट गेन हो जाएगा। स्वेलिंग इन द लेग एंड आर्म, आपके आर्म में और लेग में स्वेलिंग हो जाएगी। इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी, एसाइटिस, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, पल्मोनरी एडिमा, है ना। जो 4-5 आपके मेन सिम्टम्स हैं वो आपको होंगे। ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, पल्मोनरी एडिमा होगा, मॉइस्ट क्रैकल साउंड होगा, डायलेटेड नेक वेन होगी, हेडेक होगा, लेथार्जी होगी, कंफ्यूजन होगा, स्वेलिंग, पेरिफेरल स्वेलिंग होगी, एडिमा आपका लेग्स में, आपके बोथ आर्म में, इंक्रीज वेट हो जाएगा, हेडेक और कंफ्यूजन, राइट। तो ये इसके मेन सिम्टम थे जो आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम देखेंगे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होगा आपका, और आपका पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में आप क्या क्या डायग्नोस्टिक करा सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जो आपको परफॉर्म कराना होता है, जिनकी वजह से एक आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको भाई फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड हुआ है। जिसमें हम पहले देखेंगे एल्बुमिन लेवल, फर्स्ट आप चेक कराओगे एल्बुमिन लेवल, सेकंड आप चेक कराओगे ब्लड केमिस्ट्री, देन कोलेस्ट्रॉल लेवल, एल्ब्यूमिन, सीरम एल्बुमिन करा लोगे, ब्लड केमिस्ट्री करा लोगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल कराओगे, लीवर एंजाइम, फिर आप रेडियोलॉजी में करा लोगे यूएसजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे चेस्ट कराना है, और ईसीजी भी आपको कराना है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से भी आपको हो सकता है, तो आपको ईसीजी, एक्सरे वगैरह तो आपको कराने कंपलसरी है। फिर दूसरा क्या कराओगे, लीवर एंजाइम करा लोगे, जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, बिलरूबिन वगैरह करा लोगे, और हीमोक्रोट लेवल, है ना, यूरिन बिलरूबिन वगैरह टेस्ट आपको कराना है, ईसीजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट करा लेना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एल्बुमिन लेवल, ब्लड केमिस्ट्री, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन लेवल, लीवर एंजाइम, यूरिन एनालिसिस स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए, फिर BUN, है ना, बिलरूबिन, यूरिया और नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोलाइट, EKG, ECG और चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, USG एब्डोमेन। तो ये सारे टेस्ट करा के आप कंफर्म कर सकते हो कि बॉडी के अंदर आपका फ्लूइड एक्सीड हुआ है, राइट। फिर इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट एज पर कंडीशन डिपेंड करेगा कितने लेवल का आपका फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीड है, हाइपर वॉल्यूमिया कौन सा आपका लेवल का है, कितना आपका सीवियरिटी है, साइन सिम्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका डिपेंड करेगा, राइट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सम पॉसिबल ट्रीटमेंट जैसे डाइट थेरेपी वगैरह कर सकते हैं, सोडियम इनटेक को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, राइट, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो, एंड टेकिंग डायूरेटिक, क्या क्या ले सकते हो आप, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो, डायूरेटिक थेरेपी ले सकते हो, एक्सेसिव सॉल्ट को आप अवॉइड कर सकते हो, और डायूरेटिक थेरेपी आप ले सकते हो। डायूरेटिक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन रैपिडली बॉडी टू एक्सेस वाटर, डायूरेटिक मेडिसिन वो होती हैं जो आपके यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती हैं, और आपकी बॉडी में क्या एक्सेसिव फ्लूइड था तो फ्लूइड को आपकी बॉडी से रीनल पे जो आपकी किडनी होती है उस पर काम करती है, और किडनी से आपकी क्या करती है, ब्लड का जो आपका यूरिन का जो वॉल्यूम है, फ्लूइड का वॉल्यूम, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, मीन्स आपकी यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है। इन मेडिसिन को हम बोलते हैं डायूरेटिक, जो कि आपकी फर्स्ट लाइन चॉइस ऑफ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है आपकी डायूरेटिक में, जैसे कि आपका फ्रूसेमाइड लेसिक्स, राइट, जो कि 10 mg आता है आपके 1 ml में, है ना। हॉस्पिटल्स में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है आपका लेसिक्स इंजेक्शन, लेसिक्स ब्रांड नेम फ्रूसेमाइड 10 mg पर ml, है ना। तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर देन आ जाता है किडनी आर नॉट फंक्शनिंग, यदि आपकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो आप डायूरेटिक भी
पेशेंट को ज़्यादा नहीं दे सकते हो, क्योंकि किडनी आपका जो वर्क है वो नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में आपको यू कैन गो फॉर डायलिसिस, आप डायलिसिस करा सकते हो, है ना। डायलिसिस रिमूव, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी से आपका जो फ्लूइड से उनका नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, एसिड बेस बैलेंस का आपका मेंटेन रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, फ्लूइड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस है, टॉक्सिक है, वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना भी जरूरी है। यदि वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे तो वो आपके इंट्रावीनस लेवल पर आएंगे, इंट्रावीनस स्पेस से आपके टिश्यू फ्लूइड और फाइनली वो आपके ऑर्गन को भी डैमेज करेंगे और आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होगी। तो इसकी वजह से आपको डायलिसिस कराना होता है, ताकि अब नाइट्रोजन हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, एसिड बेस बैलेंस है, जो आपका नाइट्रोजन है, ये सारी आपकी रिमूव हो जाए और आपकी बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग चलता रहे। राइट। अब आ जाएगा आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, आपको पूरा पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करना है, पेशेंट को आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, कहीं पर उसका एडिमा वगैरह हुआ है, स्वेलिंग वगैरह हुआ है, उसको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के बारे में बताना है, उसको इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताना है, डाइट थेरेपी के बारे में आपको सजेस्ट करना है कि भाई आप कौन सा डाइट ले सकते हो, कैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कैसे आप फ्लूइड वॉल्यूम को एक्सीड हुआ है उसको आप कम कर सकते हो। तो मॉनिटर इनटेक आउटपुट, सबसे पहले तो नर्सिंग को क्या करना है, मॉनिटर करना है इनटेक और आउटपुट चार्ट को प्रॉपर तरीके से, भाई 24 आवर में पेशेंट ने इनटेक कितना लिया है और पेशेंट का आउटपुट कितना आया, पेशेंट आपका न्यूट्रल है, ओवरहाइड्रेट है या डिहाइड्रेट में आपका जा रहा है ना। ओवरहाइड्रेट तो है पर फिर भी आपको मॉनिटर आपको करना ही, भाई पेशेंट का 24 आवर में इनटेक क्या रहा और आउटपुट क्या रहा है। साथ ही साथ आपको जो भी एज पर पेशेंट कंडीशन 2 आवरली, 3 आवरली, 1 आवरली आपको ब्लड प्रेशर वगैरह भी मॉनिटर करना है, पल्स रेट पूरे आपको वाइटल मॉनिटर करना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट रिगार्डिंग फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन एज अप्रोप्रिएट। पेशेंट को आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको फ्लूइड ज़्यादा नहीं लेना है, ओरली भी आपको इनटेक नहीं लेना है और आपको आईवी भी ज़्यादा इनटेक नहीं लेना है। आपका जो स्टाफ है उसको भी आप इन्फॉर्म करोगे एज पर डॉक्टर की कंडीशन कि भाई 1 लीटर से आपको ज़्यादा नहीं लेना है या 500 ml इन 24 आवर में, जितना भी एज पर डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया उससे एक्सेसिव आपको इस तरह फ्लूइड नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में फ्लूइड एक्सेसिव हो गया है। तो 1000 ml से आपको ज़्यादा नहीं लेना है ना, मिनिमम आप 1000 ml पर डे कर सकते हो, राइट। 1 लीटर मीन्स। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन में ये डिक्रीज इंट्रावेस्क्यूलर वॉल्यूम एंड मायोकार्डियल ओवरलोड, overzealous fluid restriction, cardiac lines should not be used because hypervolemia can be heart failure ना। कार्डियक के जो पेशेंट हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, हाइपरवोलेमिया है, उनको आपको रेस्ट्रिक्ट करना है कंपलसरी, आपको 1 लीटर से ज़्यादा उनको फ्लूइड नहीं देना है, ओके। फिर रेस्ट्रिक्ट द सोडियम इनटेक एज प्रिस्क्राइब, आपको सोडियम इनटेक को क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है और आपको ऐसी डाइट प्रेफर करना है जिसमें सोडियम कम हो ना, सोडियम का लेवल कम हो, आपको ऐसी डाइट लेना है। पेशेंट को आपको डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में बताना है। रेस्ट्रिक्टिंग सोडियम इन द डाइट विल फेवर द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड। आप सोडियम डाइट कम लेंगे तो इसकी वजह से ये आपके रीनल का फ्लूइड जो एक्सेसिव बॉडी से बाहर निकल रहा है उसके आपके फेवर में होंगी, उसके लिए आपकी हेल्पफुल होगी, ओके। फिर नेक्स्ट आप देखोगे मॉनिटर सीरम एल्बुमिन लेवल एंड प्रोवाइड प्रोटीन इनटेक एज अप्रोप्रिएट। आपको सीरम एल्बुमिन लेवल को भी आपको मॉनिटर करना है, लेबोरेटरी से आपका जो भी आपका रिपोर्ट आ रहा है उसको आपको ट्रैक करना है, आपका सीरम का एल्बुमिन लेवल कितना है और आपको अप्रोप्रिएट प्रोटीन इनटेक करने के लिए पेशेंट को आपको बोलना है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब डायूरेटिक अप्रोप्रिएट, बीपी चेक करके आपको जो भी डायूरेटिक मेडिसिन बताई गई है वो आपको टाइम टू टाइम इंसर्ट करना है, कितना mg का बोला गया उतना आपको टाइम टू टाइम पेशेंट को इंसर्ट करना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड मेडिकेशन दैट कॉज फ्लूइड रिटेंशन सच एज ओवर द काउंटर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, सर्टेन वैसोडाइलेटर एंड स्टेरॉइड। पेशेंट को आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको
डायूरेटिक मेडिसिन नहीं लेना है और ऐसी मेडिसिन नहीं लेना है जो फ्लूइड को आपको रिटेन करके रखती है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कि हो गया आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, दूसरी आ जाती है आपको वैसोडाइलेटर और स्टेरॉइड, है ना। तो ये एजेंट को आपको अवॉइड करना है लेने से, ऐसी मेडिसिन, ऐसे एजेंट जो आपकी बॉडी में फ्लूइड को रिटेन करके रखते हैं, ना, तो इनको अवॉइड करना है, जैसे कि आपका नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, देन आपका सर्टेन वैसोडाइलेटर एंड स्टेरॉइड, कुछ आपकी वैसोडाइलेटर आती, कुछ आपकी स्टेरॉइड मेडिसिन आती, जिनको आपको लेने से अवॉइड करना है, उनको आपको कम से कम इनटेक करना है। एलिवेट एडिमेटस एक्सट्रीमिटीज, जिस जगह पर भी आपको एडिमा हुआ है आपकी एक्सट्रीमिटीज में, उनको आपको एलिवेट करके रखना है, जिससे कि आपका फ्लूइड जो है वापस से आपका उसका फ्लो हो सके और वापस से आपका फ्लूइड आपका कार्डियक तक आपका रीच कर सके, है ना। तो उसको ईजिली रहेगा यदि आप एलिवेटेड करके रखेंगे लेग को या आपके फुट को, तो आपको एडिमा कम होगा, राइट। इंस्ट्रक्ट इन द नीड फॉर एंटी एमोइबिक स्टॉकिंग और बैंडेज एज ऑर्डर, राइट। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को एंटी एमोइबिक जो स्टॉकिंग आती है वो आप लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपकी काफ मसल्स के वहाँ पर इंसर्ट उसको आप अप्लाई कर सकते हो, या आप बैंडेजिंग अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपका वापस से जो है आपका ब्लड का फ्लो है वो आपके कार्डियक तक रीच कर पाए, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे प्रोवाइड स्केड्यूल रेस्ट पीरियड। पेशेंट को आपको बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करना है, प्रोवाइड करना है, उसको स्केड्यूल होना चाहिए उसका कि इतने इतने टाइम पर आपको रेस्ट करना है, इतने टाइम पे आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई गई वो करना है, तो आपको उसके लिए पेशेंट को प्रमोट करना है, उसको आपको अप्रिसिएट करना है, उसको एनकरेज करना है, राइट। देन हम देखेंगे एलिवेट हेड बेड ऑफ द 30 to 40 डिग्री, प्रेफर टू यूज पिलोज। आप हेड को एलिवेटेड करके रखना है 30 to 40 डिग्रीज, और आप प्रेफर कर सकते हो और जो आपके पिलो हैं उनको भी यूज करने, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। देन आप असिस्ट विद द कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एज ऑर्डर इफ क्लाइंट इज क्रिटिकली इल एंड एक्सेसिव फ्लूइड मस्ट बी रिमूव। जो भी आपकी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह चल रही है एज पर डॉक्टर के ऑर्डर, आपको उनको फॉलो करना है, उन चीज़ को आपको इंसर्ट करना है, पेशेंट को आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन और थेरेपी वगैरह देना है, जिसकी वजह से जो आपका एक्सेसिव फ्लूइड है वो आपका रिमूव हो जाएगा। और कंटिन्यू रीनल रिप्लेसमेंट इंडिकेटेड फॉर द सीवियर वॉल्यूम ओवरलोडेड, यदि सीवियर आपका फ्लूइड ओवरलोडेड है, हार्ट फेल्यूर है, पॉलीग्यूरिया है और रीनल फेल्यूर है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एंजियोमेटिया विथ यूरेमेटिक सिम्टम। तो कंटिन्यूस आपको रीनल रिप्लेसमेंट जो थेरेपी इंडिकेटेड की जाती है कुछ कंडीशन में, तो वो भी आपको कंटिन्यू रखना है और उसको आपको एनालाइज करना है कि प्रॉपर तरीके से वो पेशेंट को जा रही है या नहीं जा रही है। तो चलिए, आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही हमने फ्लूइड ओवरलोडेड के बारे में देखा। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम इन द बॉडी, हाइपर वोलेमिया, फ्लूइड ओवरलोडेड या ओवर हाइड्रेशन, है ना। ओवर हाइड्रेशन, फ्लूइड ओवरलोडेड और हाइपरवोलेमिया और एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी, है ना। ये सारी चीज़ें एक ही होती है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर आपके इंट्रावेस्कुलर स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। जितना आप इनटेक कर रहे हो या आप आईवी थेरेपी वगैरह ले रहे हो, पर उतना फ्लूइड आपकी बॉडी से एक्सक्रेट आउट नहीं हो पा रहा, आपकी बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा। उस रीजन में वो आपके वेस्कुलर स्पेस में, वेस्कुलर लेवल से आपके इंटरस्टिशियल लेवल पर वो शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने की वजह से आपके पेरिफेरल एडिमा हो जाता है, मीन्स आपके अपर एक्सट्रीमिटीज़ में और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, अपर और लोअर लेग में आपको स्वेलिंग होना, एडिमा होना इसकी वजह से, और आपको वेट गेन भी हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ हमने इसके अंदर देखा था। एक्सेसिव किस रीजन से हो सकता है, एक्सेसिव इंटेक की वजह से हो सकता है, रीनल फेल्यूर से हो सकता है, लीवर सिरोसिस से हो सकता है, कार्डियक फेल्यूर से आपका हो सकता है ना, एक्सेसिव सॉल्ट लेने की वजह से भी आपको हो सकता है, एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी से हो सकता है, और फ्लूइड रिमोबिलाइजेशन आफ्टर बर्न की वजह से भी आपको हो सकता है। क्लिनिकल में हमने इसका सिम्टम देखा, आपको वेट गेन होगा और
स्वेलिंग होगी आपके पेरिफेरल एडिमा में, हेडेक होगा, कंफ्यूजन होगा, इंक्रीज आपका यूरिन आउटपुट होगा, एब्डोमिनल आपका एसाइटिस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, है ना, आपका पल्मोनरी एडिमा होगा। ये सारे इसके सिम्टम थे। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में हमने जाना, चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे, यूएसजी, एल्बुमिन लेवल और लीवर एंजाइम, बिलिरुबिन, यूरिया, नाइट्रोजन, ये सारे टेस्ट आप करा सकते हैं। फिर हमने मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में समझा और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में जाना। चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।